नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गेटमैन। सुबह के लगभग 8 बजने वाले थे। ड्राइवर राजू सूरजपुर से सही समय पर हमारे नोएडा आवास पर पहुंच गया था। हम परिवार के साथ अपनी कार से नोएडा से जिला बिजनौर के कस्बा स्योहारा के लिए जा रहे थे। हमें एक निकट की रिश्तेदारी में जाना था। गढ़मुक्तेश्वर पहुंचकर गंगा जी के पुल पर मेरी पत्नी ने ड्राइवर से कार रुकवाते हुए कहा, भैया ये थैली गंगा जी में डाल दो। शीघ्र ही मेरे बेटे ने टोका, अरे ये क्या मम्मी, ये हवन की राख आप गंगा जी में क्यों डालती हो? यह हम गांव चलकर मामा जी के खेत में गड्ढा खोद कर दबा देंगे। और बेटे ने यह कहते हुए ड्राइवर से कार आगे बढ़वा दी। गढ़मुक्तेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर आगे गजरोला से हम बाईं ओर चांदपुर के लिए मुड़ गए। धनौरा होते हुए हम चांदपुर पहुंचे ही थे कि रेल का फाटक बंद हो गया। चांदपुर लिखा देख ड्राइवर राजू बड़े हर्षोल्लास के साथ कह रहा था कि हम तो सूरजपुर से चांदपुर तक आ गए। हमें हंसी आई। तभी दाएं बाएं से कुछ वेंडर खीरा मूंगफली की आवाज़ लगाते हुए रुके हुए वाहनों के बीच प्रवेश कर गए थे। रेल आने से बहुत देर पहले ही बैरियर गिरा देते हैं ये लोग, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। कुछ लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाकर हामी भर रहे थे। पैदल जाने वाले तमाम लोग बैरियर के नीचे से निकलकर लाइन पार जा रहे थे। कुछ साइकिल सवार भी साइकिल झुकाकर बैरियर के नीचे से निकलकर पार हो रहे थे। इसी तरह स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले भी अपनी टू व्हीलर को ज़मीन पर लगभग लिटाकर बैरियर से निकलते और पैदल चलकर अपने वाहन को उस पार ले जा रहे थे। एक दो लोग गेटमैन को आवाज़ लगा रहे थे, अरे ओ मामू खोल दे, 2 मिनट के लिए, अभी गाड़ी आने में बहुत टाइम है। यूं लग रहा था कि चांदपुर में हर रोज़ ऐसा ही होता था और सबको रेल आने की समय सारणी मालूम रहती थी। एक नवदंपत्ति ने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भीड़ के एक किनारे की ओर खड़ी की और अपनी मोटरसाइकिल पीछे बैठी महिला के हवाले कर गेटमैन की ओर चला गया। कुछ पूछकर गुस्से में भुनभुनाता हुआ वापस आया। तभी पास में पैदल खड़े एक व्यक्ति ने उसके गुस्से का कारण पूछा। युवक ने गुस्से में कहा, इतने लोग बैरियर पार कर रहे हैं अपनी इच्छा से, आगे जा रहे हैं, गेटमैन उन्हें कुछ नहीं कह रहा। मैंने इससे पूछ लिया कि क्या मैं भी बैरियर के नीचे से निकल जाऊं, तो अगले ने मना कर दी। शराफत का ज़माना ही नहीं रहा। उस पैदल व्यक्ति ने मोटरसाइकिल वाले को समझाया कि भैया बैरियर बंद हो जाने पर जो लोग उल्लंघन कर लाइन पार जा रहे हैं वह अपने रिस्क पर आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए उल्लंघन करने वाला खुद जिम्मेदार होता है। नाराज हो मत हो मेरे भाई, गेटमैन अपने कर्तव्य को निभा रहा है। लो अब गेट खुल भी गया। इस गेटमैन के बाद की पारी में मेरी ड्यूटी है, उसने आगे कहा। हमारे परिवार एवं समाज में भी कई लोग इसी तरह गेटमैन की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। कुछ राही उनकी बात मान लेते हैं और कुछ न मानकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि उन सब के साथ दुर्घटना अवश्य घटती है, लेकिन यह अवश्य कह रहा हूँ कि उल्लंघन करने वालों के साथ दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। फाटक खुल गया था और हम स्योहारा की ओर चल पड़े थे। अब महिपाल सिंह को अनुमति दीजिए, अगले सप्ताह आज ही के दिन फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।